बात बड़ी खबर के साथ करेंगे। ग्वालियर से इस वक्त मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक जो है खत्म हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बैठक में चुनाव की रणनीति पर भी मंथन हुआ है। ग्वालियर चंबल के बीजेपी कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद थे। अश्विनी वैष्णव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो ग्वालियर में बड़ी बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में, और इस बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्री, जिसमें अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाई जाए, किस तरह से मतदाताओं को बीच जाकर मैसेज कन्वे किया जाए। ये तमाम रणनीति इस बैठक में बनी है। को मार्गदर्शन मिला है और निश्चित ही आप सभी जानते हैं कि 18 से अभी में बहुत अंतर आया है। इस मध्य प्रदेश में अनेक बड़े जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं और निश्चित ही इससे भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिली है और इस बार कम से कम हम 150 सीट से ऊपर लेने वाले हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनसंपर्क अभियान का ब्यौरा मांगा है। देखिए, अनेक प्रकार के कार्य उन्होंने बताए थे। सभी हमारे जिलाध्यक्षों ने उनके जिलों में क्या कार्य हुए उनके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और उन्होंने सभी को बहुत सराहना की, सभी जिलाध्यक्षों की, सभी कार्यकर्ताओं की, जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है। निश्चित ही जिस तरह का रिजल्ट गुजरात में आया था, हमारा प्रयास होगा कि हम मध्य प्रदेश में भी गुजरात से भी अच्छा रिजल्ट करेंगे। झंडा लगाना है पार्टी का, किस तरह से पूरा? देखिए, वो जो भी चुनावी जो चीजें रहती हैं, जो मार्गदर्शन हमें मिलना चाहिए, वो मार्गदर्शन हम लोगों को मिला है और इससे हम लोगों में और ऊर्जा भरी है और निश्चित ही हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जो रूठे हैं, नाराज थे, उनको देखिए, रूठने वालों की कोई बात ही नहीं है। कोई नहीं रूठा है। भारतीय जनता पार्टी एक सुर में चल रही है। सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और इसलिए देखिए, आज हमारे गृह मंत्री जी मध्य प्रदेश के दौरे की अंतिम बैठक लेने ग्वालियर आए, ग्वालियर और चंबल रीजन। और मान्यवर अमित जी के आने का मतलब होता है विजय के प्रति आत्मविश्वास जागना कार्यकर्ता के भीतर। और आज उन्होंने यही कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि जब चुनावी समर चरम पर है तो कार्यकर्ता को किस तरह जुटना है। यही बातें बैठक में होती हैं, उन्हीं को दोहराना होता है, याद दिलाना होता है और इसलिए कार्यकर्ताओं को जुटना किस तरह से है, यही बैठक का विषय हुआ। बूथ स्तर तक किस तरह कसावट की गई है, कुछ खास? नहीं, हम तो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। ये केवल स्मरण कराने के लिए बैठकें होती हैं, कार्यकर्ता को किस तरह से विजय के लक्ष्य को पाना है। लेकिन अमित जी के आने से एक अद्भुत ऊर्जा जागती है और संभाग की आज वो टीम आई थी जिसके कंधों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और हमारे साथ विनोद, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त ग्वालियर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनोद, संभागीय बैठक खत्म हो गई है, मुलाकात हुई, कार्यकर्ताओं के साथ चिंतन मंथन हुआ, क्या बात हुई विनोद? बिल्कुल, देखिए, हैरानी की बात तो ये है कि अमित शाह इस बैठक को 2 घंटे के लिए करने आए थे, लेकिन 4.5 घंटे तक लगातार ये बैठक होती रही। यानी समय का ध्यान ही नहीं रखा गया। कार्यकर्ताओं की बात सुनने में और उनको कहने में काफी उत्साह नजर आ रहा था। लगभग 4.5 घंटे तक जो बैठक चली, उस बैठक में केवल और केवल यही बात रही कि चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या बनती है, मतदाता से उसको कैसे क्या अपनी योजनाओं के बारे में बताना है, मध्य प्रदेश की अनोखी योजनाएं कौन सी हैं जो लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं, जिसमें लाडली लक्ष्मी, लाडली बहन योजना पर बात हुई, साथ ही जो नई योजनाएं अभी शुरू की है, सीखो पढ़ाओ योजना पर बात हुई। ऐसी तमाम चीजों को जिससे कि मतदाता को डायरेक्ट प्रभावित किया जा सके, उनको कार्यकर्ताओं को समझाया गया है कि अब घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताएं। कहीं ना कहीं देखिए, अमित शाह के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह तो दिखाई देता ही है और यही वजह रही कि जिलाध्यक्षों से लेकर पूर्व सांसद, प्रभारी, ये सभी उनको काफी गौर से सुन रहे थे। दूसरे और केंद्रीय मंत्री भी साथ में शामिल थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, अश्विनी वैष्णव। तो इन सभी को भी कहीं न कहीं इस बैठक से अब आगे बढ़ने की एक रास्ता मिल गया है, एक मार्गदर्शन मिल गया है जो चुनाव में काम आएगा।
ठीक है, लेकिन विनोद, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बैठक को लेकर जो बात कही जा रही थी कि जो रूठे हुए को मनाने की कवायद यहां पर की जाएगी, क्योंकि तमाम सियासत के दिग्गज यहां मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका गढ़ कहा जाता है ग्वालियर, इसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव यहां मौजूद थे, नरेंद्र सिंह तोमर का भी गढ़ है ग्वालियर मुरैना, और अब अमित शाह भी पहुंचे हुए थे आलाकमान। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो रूठों को मनाने की कवायद थी वो रंग लाएगी इस बैठक के बाद और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होगी? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक में महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि जब अमित शाह कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी चर्चा कर रहे थे, तो एक ये विषय भी आया कि जो हमारे मूल रूप से कार्यकर्ता हैं, जो विचार से जुड़े हुए हैं, वो अगर किसी कारणवश नाराज हैं या वो सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें याद दिलाना है, उन्हें वो सारी चीजें याद दिलाना है कि आप एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो विचार पे काम करता है, जो अल्पकालीन समय पे काम नहीं करता, जो विचार पे काम करते हुए संगठन को सरकार तक ले जाता है। तो ये सारी चार चीजें महत्वपूर्ण बातें हैं जब इन कार्यकर्ताओं को बताई गई हैं, तो निश्चित तौर पर अब ऐसे रूठे हुए नेताओं को मनाने के लिए बड़े नेता भी आगे आएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उन्हें सक्रिय चुनाव की तैयारी में एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अमित शाह ने जब मुलाकात की तो कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दिया गया कि आखिरकार किस तरह से मध्य प्रदेश में जीत हासिल करनी है, क्योंकि हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पहले दबदबा हुआ करता था, हालांकि वो दबदबा अभी भी कायम है, लेकिन कांग्रेस की अधिकांशतः सीटें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया थे कांग्रेस में, तो कांग्रेस हमेशा वहां पर अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज करती थी। लेकिन फिलहाल ग्वालियर में क्या स्थिति बनी हुई है? ग्वालियर में जो मतदाता है, विनोद, आपसे जानना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है? मतदाता किस ओर मतदाता का झुकाव नजर आ रहा है? देखिए, अगर जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो जनता में, मतदाताओं में एक चर्चा जरूर है जो हमें दिखाई देती है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने बड़े बड़े नेताओं को आखिर ग्वालियर चंबल अंचल में क्यों बार बार दौरे करा रही है। इसका लोगों की समझ में आ गया है कि कहीं न कहीं 2018 में बीजेपी को यहाँ से बहुत कम सीटें मिली थी और यही से बीजेपी की सरकार की हार हो गई, सत्ता तक नहीं पहुंच पाई थी। एक तो ये चर्चा हो रही है कि ये भी एक वजह है, बड़े नेताओं का पूरा ग्वालियर चंबल अंचल पे फोकस है और यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने ताकत दी हुई है, उनको चुनाव नहीं लड़ाया ताकि ज्यादा से ज्यादा 18 की तरह जब वो सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे वैसी ही जीत एक बार फिर से बीजेपी को दिला सके। ये एक तरह से जिम्मेदारी भी है और चुनौती भी है। दूसरी चर्चा ये भी हो रही है कि मतदाताओं में कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इस चुनाव को इतनी गंभीरता से लेने की वजह क्या है। तो लोगों में चर्चा इस बात की है कि जो चुनाव होना है वो चुनाव बहुत कांटे का होना है, क्योंकि कांग्रेस केवल और केवल बीजेपी की जो योजनाएं लोगों तक दावे और हकीकत में जो अंतर है उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और जो कैंडिडेट्स उतारे हैं वो जरूर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो जो बैठक चल रही थी संभागीय स्तर की, वो संभागीय बैठक खत्म हो गई है ग्वालियर में और इसके बाद जीत का मंत्र दिया गया कार्यकर्ताओं को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा।